ईरान और इजरायल ने देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी हैं। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटे से संघर्ष जारी है। इजरायल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया है। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा घायल हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजरायल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हमले में इजरायल के 5 लोग मारे जा चुके हैं और 130 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का भी दावा किया है और चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। पूरी दुनिया की नजर इजरायल और ईरान के अगले कदमों पर है। हालांकि रुख भारत की ओर से भी स्पष्ट किया गया था, लेकिन देखिए जो हालात बने हैं ईरान और इजरायल के बीच। 48 घंटे से जंग के हालात तेज हो गए क्योंकि मिसाइलें दोनों की ओर से दागी गई है। इजरायल ने अल्टीमेटम भी ईरान को दे दिया है कि तेहरान को तबाह कर देंगे, तेहरान को खत्म कर देंगे, विनाश कर देंगे अगर सिलसिला ईरान की ओर से मिसाइल दागने का नहीं रुका। तो वहीं ईरान कह रहा है कि उसने रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया है। अभी तक इसको लेकर के कोई पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन धुएं का गुब्बार और यह भी कहा गया कि ईरान की ओर से इजराइल के जो ठिकाने चिन्हित किए गए उसमें कहा गया कि सिविलियंस भी टारगेट किए गए। अब क्या हकीकत है ये तो बेहतर इजराइल और ईरान जाने, लेकिन पूरे देश भर, पूरी दुनिया की निगाहें इस हालात पर हैं क्योंकि महत्वपूर्ण भी रखता है। कहा जा रहा है कि तेल कीमतों में भी काफी असर दिखाई देगा। विश्व भर में इजराइल और ईरान जंग का तबाही के मंजर के बाद